नमस्कार दोस्तों, वेदों के ज्ञान चैनल की तरफ से आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है और इस समय भक्तों द्वारा किए गए पूजा आराधना का फल क्यों विशेष फलदायी होता है। और साथ ही इस वीडियो में सावन मास में सुने जाने वाले भगवान शिव के चमत्कारिक कथा कहानी भी सुनेंगे। भगवान शिव का अत्यधिक प्रिय महीना सावन या श्रावण महीना है। इस माह में की गई आराधना उपासना का विशेष फल शिव भक्तों को प्राप्त होता है। सावन के महीने को भगवान शिव का प्रिय मास भी माना जाता है। यही कारण है कि इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। इन दिनों श्रद्धालु अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, पूजन, अभिषेक, मंत्र आदि का जाप करते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आखिर भगवान शिव की आराधना का यह विशेष माह उन्हें प्रिय क्यों है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसमें सनत कुमारों द्वारा भगवान शिव से सावन माह के प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान शिव ने इसका उत्तर दिया। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपने देह का त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमांचल और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवावस्था में सावन के महीने में अन्न जल त्याग करके निराहार रहते हुए कठोर व्रत किया था। माता पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव को सावन का महीना अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा सावन मास के बारे में यह भी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां पर उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक करके किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, इसलिए भक्तगण इस महीने में उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे उन्हें शिव जी की अपार कृपा प्राप्त हो सके। सावन माह को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। इसके अलावा इस संदर्भ में एक और कथा प्रचलित है जिसके अनुसार मरकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय द्वारा लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन माह में ही घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सावन माह में ही घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की गई थी, जिससे उन्हें ऐसे मंत्र शक्तियाँ प्राप्त हुई जिसके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए। अतः इन्हीं कारणों की वजह से भगवान शिव जी को सावन का माह अत्यंत प्रिय है। अब आइए सुनते हैं सावन मास में सुने जाने वाले शिव जी की कथा। सावन सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह साहूकार बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा किया करता था। उस साहूकार की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। देवी पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन देवी पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी
और ना ही दुख। वह साहूकार पहले की भांति ही भगवान शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दक्षिणा देते हुए जाना। फिर दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उस कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आग से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार के पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमार की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आग से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने उस राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन उसके मामा ने वहाँ पर यज्ञ रखा। लड़के ने अपने मामा से कहा, हे मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि बेटा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। अपने मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। कृपया करके आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी जब मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। हे देवी, अब इस बालक की आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपया करके आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। देवी पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। काशी में शिक्षा समाप्त करके वह लड़का और मामा अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन रखा। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और वह अपने महल में ले जाकर उसकी बहुत ही खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जब अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है अथवा कथा सुनता पढ़ता है, उसके सभी कष्ट
भगवान भोलेनाथ जरूर दूर करते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कहानी। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन शिकारी साहूकार का समय पर ऋण न चुका सका। इस बात से क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। उस दिन शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति ही वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी शिकार को खोजते हुए बहुत दूर आगे जंगल में निकल गया। जब रात हो गई, अंधकार हो गया, तो उसने विचार किया कि आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह शिकारी वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उस बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। रहने का पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गड़बड़ी हिरड़ी तालाब के पास पानी पीने पहुंची। शिकारी ने जैसे ही उस हिरड़ी को देखा, शिकारी ने अपनी धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, उसी वक्त हिरड़ी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। हिरड़ी की यह बात सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और फिर हिरड़ी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। शिकारी द्वारा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र के पत्ते अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरड़ी उधर से निकली। हिरड़ी को देखकर शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। हिरड़ी के समीप आने पर शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। शिकारी को ऐसे देख हिरड़ी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर बिरहड़ी हूँ, अपने प्रियजनों की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हिरड़ी की यह बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी का माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि की आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरड़ी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरड़ी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर कर लौट आऊंगी, तुम मुझे अभी मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। शिकारी की यह बात सुनकर हिरड़ी ने कहा, हे शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की चिंता है और मुझे उनकी ममता सता रही है। हे शिकारी,
तुम मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल के पेड़ पर बैठकर बेल पत्र के पत्तों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसी समय एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो तुम मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे भी उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो तुम मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। फिर उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, हे शिकारी, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही तुम मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की यह बात सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः काल हो गई। शिकारी द्वारा उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही सही पर महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। शिकारी द्वारा अनजाने में ही सही उसकी पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही महाशिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवगढ़ शिवलोक में ले गए। भगवान शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। यह थी महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती और शाम को घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपनी पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था।
उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध हुआ और राजकुमार ने विदर्भ पर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ में रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। जब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया, उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यतानुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री व पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह थी प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, यह थी सावन में सुने जाने वाले शिव जी की चमत्कारिक कथा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।